नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर सुशील कोतरू, मैक्स हॉस्पिटल मेडॉक सेंटर, हमारा मैक्स एंडोक्राइन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी केयर सेंटर, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आज मैक्स हॉस्पिटल और जो हमारा रोटरी क्लब सीनियर की ओर से सौजन्य से एक बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हमने। सिरसा के जो जनता क्लब है वहाँ जनता भवन में जो हमने बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जो अराउंड मोर देन 500 पेशेंट्स आए हैं आज जो पार्टिसिपेट करें इस कैंप में। इसमें हम शुगर, थायराइड एंड ओबेसिटी पेशेंट्स का कंसल्ट दे रहे हैं। इसमें हम कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स का। उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, जो एक कॉस्टली टेस्ट है जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है पेशेंट का। थायराइड टेस्ट भी किया जा रहा है। उसके साथ मेरी टीम पूरी आई है, जिसमें मेरे साथ डाइटिशियंस हैं, मेरे डायबिटीज़ एजुकेटर्स और काउंसलर्स हैं, जिन्होंने मॉर्निंग में एक सेशन लिया पेशेंट्स का डायबिटीज़ की अवेयरनेस के बारे में। हमारे एरिया में नॉलेज कम है पेशेंट्स को कि डायबिटीज़ के साथ कैसे जीना है, खान पीन का क्या ध्यान रखना है, इंसुलिन के बारे में गलत जानकारी जो है, नॉलेज को कैसे ठीक करना है, और हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे एक्वायर करना है, उस पर कैसे अमल करना है। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही हम इस डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। और टू प्रिवेंट डायबिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए कि आप डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा हेरिडिटी में अगर डायबिटीज़ का रिस्क है, बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। सारे पेशेंट्स को कंसल्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर एडवाइस कर रहे हैं कि क्या क्या उनको ध्यान रखना है। आगे इंसुलिन के बारे में जो मिथ्स हैं, जो डर हैं सब पेशेंट्स को, कि निवर जो टेक्निक्स हैं, जो पेनलेस टेक्निक्स हैं इंसुलिन के बारे में, जिसके बारे में जो पेन आए जो पेनलेस है, उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारे एरिया में हमने देखा है कि फॉलिटी फुटवेयर जो है, क्योंकि डायबिटीज़ में पैरों की नसें सुन्न होने की वजह से जो पेन और दर्द का फील कम हो जाता है, और ठंडी गर्मी का जो फील भी कम हो जाता है। तो हमने प्रॉपर फुटवेयर पे भी आज बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि उनको एडवाइस किया कि फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस का मेकअप ना करें, लेकिन पैर का मेकअप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट पैरों से ज़्यादा स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी सोसाइटी में हमने देखा फीमेल्स का केयर कम होता है। फीमेल्स घर का काम ज़्यादा करते हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हस्बैंड्स का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और फीमेल्स पे कोई ध्यान नहीं करते। तो आज हम थोड़ा केयर करेंगे, फीमेल्स पे भी ध्यान दिया जाए। और उनको एक बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है जो 3 महीने का शुगर का एवरेज दसेगा, वो बहुत ज़रूरी है। एक शुगर की रिपोर्ट क्या होता है, कभी कट आती कभी बढ़ जाती है। एक लैब से कराते हैं 100 देता, दूसरी लैब से करा दे 200 देता। पेशेंट बड़ा कंफ्यूज हुआ, केडी रिपोर्ट सही है ना। एक दिन 100 आता, दूसरे दिन 250 हो जाता है, परेशान हो जाता पेशेंट। डॉक्टर साहब केडी रिपोर्ट सही है, मेरे को पेशेंट आता, डॉक्टर साहब ये 100 वाली सही होगी, यही चंगी है, उसी हिसाब नाल दवाई दो। ऐसा नहीं है, सानू की करना पड़ेगा, 3 महीने की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, ताई सानू चंगा पता चलेगा भाई शुगर कितना एवरेज है। 7% से कट कंट्रोल माना जाएगा, असी करके देख लेते हैं। खान पीन का की है, हर कोई अपनी राय देता है। शाम को लेडीज सारी बैठ के अपनी अपनी ना महफिल लगती है, और केड़ी चीज खानी है ना। तुसी खेती करते हो, तुसी उसके एक्सपर्ट हो, उसकी राय थोड़ी दे सकते हो। खाना केड़ा केड़ी चंगी है, शुगर वाले पेशेंट को केड़ी नहीं है। तो साड़ी एक्सपर्ट है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या चीज़ खानी क्या चीज़ नहीं खानी, सैर करने का तरीका की है ना। तो आज तुसी धूप में आराम नाल कंफर्टेबली बैठे हो, धूप भी सेकते रहोगे। धूप नाल विटामिन डी बनता है, तो विटामिन डी भी ले लो, और सारी जानकारी भी तुसी खुल के हमसे बात करो आज, क्योंकि 90% इलाज जो असी गल कर रहे हैं आपके साथ वही है, और 10% दवाई लिखने में। तो आज की टेस्ट होगा आपका, एक तो हम असी देखेंगे आपका वजन कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा है उसको कम करना है। आपका शुगर का टेस्ट होगा। लत्तां दी नाड़ियाँ खराब होती हैं शुगर पेशेंट्स में, पैर सुन मचना, जलना, लतें दर्द करना, नाड़ियाँ कमज़ोर होना, उसका चेकअप होगा। 3 महीने का एवरेज शुगर का टेस्ट होगा, थायराइड का टेस्ट होगा, खान पीन की जानकारी होगी। सारी चीज़ें असी आपको पढ़ने के लिए भी वो देंगे ना, कॉपी भी दे देंगे, उसमें पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है। पूरी टीम आई है, 20 लोगों का की स्टाफ आया है, और बाकी सारी टीम सारी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ इतना ये दिया है कि मुझे बुलाया यहाँ। डॉक्टर साहब हैं ही सर आज, डॉक्टर नूरुल्लाह सर, और इन्होंने, मैं इनके घर से ही आया हूँ, आज नाश्ता वाश्ता करा के यहाँ बुलाया है, तो मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। पहली बात है, शुगर की बीमारी क्या है ना। शुगर की बीमारी क्या है, कोई आप में कोई बोलेगा कि शुगर की बीमारी क्या, कि कुछ लोगों को 10 साल से शुगर होगा, 20 साल से शुगर होगा। बताओ जी, जो इनाम दिए जाएंगे। हाँ, डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे इनाम लाके रखे हैं। क्या क्या सर, LED टीवी रखा है आपने? That will be provided by the Max. अगली बार मैक्स वाले तो फ्री इलाज कराएंगे सर। कोई बोलना चाहता है शुगर की बीमारी क्यों होती है? बोलो जी।
इंसुलिन। तुझे तो बड़ा हाई फाई जवाब दिया आपने। खून में शुगर की मात्रा लेवल में होनी चाहिए। शुगर है ना ग्लूकोज, निर्णय काल जे 100 से कट होना चाहिए। मोटी तरीके नाल खाने के बाद 140 से कट होना चाहिए। खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो उसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। अब बोलते हैं शुगर हो गया, शुगर हो गया। शुगर तो होना चाहिए, शुगर माड़ा थोड़ी है। शुगर नाल तो ताकत मिलती है। असि गर्मी में क्या करते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं। बट शुगर का लेवल एक लेवल तक सही है। जब खून में शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो उसको वो माड़ा शुगर है। तो शुगर का लेवल ठीक रहना चाहिए। तो शुगर की बीमारी तब बोलते हैं जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाए। खून में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये आप तो शुगर के पेशेंट हो कि नहीं हो? चक्कर आने लग जाएंगे। क्यों ऐसे आए हो फ्री में चेकअप कराने के लिए? हाँ, थकावट होना स्टार्ट हो जाएगी, पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा, और मत्थे में दर्द हो जाएगा। लेडीज भी बोलो ना, कोई यूरिन बार बार आएगा, पेशाब बार बार आएगा। हाँ, पैर मचना चालू हो जाएगा, मत्था तो भारी हो जाएगा। हाँ जी, मत्था भारी हो जाएगा। मत्था मारी तो तब वो मत्था मारेंगे किसी के साथ तभी भारी होता है। शरीर मत्था भारी। मत्था भारी नहीं, मैं ऐसे करो नहीं। तो खून में शुगर की मात्रा अगर माड़ा मोटा बढ़ जाए, माड़ी मोटी बढ़ जाए, मैं गलत अगर बोलूंगा ना पंजाबी तो मुझे माफ कर लेना, मैं ऐसी टूटी फूटी पंजाबी बोलूंगा ना। तो खून में शुगर का लेवल अगर माड़ा मोटा बढ़ जाए तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। तो 200-250 भी टप जाता, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए ये अदृश्य बीमारी है। शुरुआत में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। पेशेंट साढ़े को लाता, शुगर चेक कराता, 250 शुगर है। हम बोलते हैं 250 शुगर है, शुगर ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट ही गलत है, मैंने कोई तकलीफ तो है नहीं, अभी ये रिपोर्ट आ गई ज्यादा, मैं नहीं दवाई लेता। तो अगर शुगर में माड़ा मोटा शुगर ज्यादा आ जाए, पेशेंट को शुरुआत में कोई तकलीफ नहीं होती, जवानी में कोई तकलीफ नहीं होती। तो खून में शुगर का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो ये स्लो पॉइजन है, ये अदृश्य बीमारी है। खून में शुगर का लेवल अभी ज्यादा है, भले अभी तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे जाके शरीर के सारे अंग खराब होने हैं। सानू कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या खराब होगा? अधरंग, निगाह खत्म होगी, दांत सब सड़ के बाहर आ जाएंगे, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लतें खड़ जाएंगी, कट जाएंगी, किसी अंग को नहीं छोड़ता। इससे खराब बीमारी से दुनिया में कोई नहीं है। और आगे जाके ऐसी की करते, खून में शुगर ज्यादा है, असी कंट्रोल नहीं करते, असी सोचते हैं हमें सानू कोई तकलीफ है नहीं, असी दवाई खाएंगे आदत पड़ेगी, नहीं लेते दवाई। असी इंतजार करते हैं, असी शुरुआत में इलाज नहीं करते हैं, असी शरीर को माड़ा करते हैं, और बाद में जब सारे लत्तां खड़ जाती हैं, निगाह खराब हो जाती हैं, हार्ट की तकलीफ होती है, गुर्दे में खराबी होती है, असी फिर सही अस्पताल के पास जाते हैं, सही डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरी निगाह कमजोर होगी, मेरे हार्ट में नुक्स आ गया, मेरी किडनी पे प्रॉब्लम है, तो उसी इलाज करो। फिर वो इतनी महंगी बीमारी होती है, लोगों के घर बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं, इलाज करके भी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये पेशाब ज्यादा लगना, मुंह सूखना, ये तब होता है जब शुगर 400 से टप जाए और लगातार शुगर ज्यादा रहे, तो ये छेती पता नहीं चलता। तो शुगर चेक कराइए आप। अगर घर में किसी को डायबिटीज है, खून के रिश्ते में, आपका मोटापा ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मानसिक तनाव ज्यादा है, हर किसी को मानसिक तनाव है, तुसी सैर नहीं करते, तुसी परहेज नहीं रखते, तो साल में एक बार शुगर चेक कराइए। टाइम से पहले अगर शुगर माड़ा मोटा ज्यादा है पता चलेगा तो शुरुआत में इलाज करिए, कंट्रोल में रखिए। आगे जाके सारे शरीर को खराब करके कोई इलाज करने का फायदा नहीं। शुगर को कंट्रोल में रखना है। कितना आपको रखना है? मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मैं तो निर्णय काल 100 रहना चाहिए, खाने के बाद 140, पर शुगर के पेशेंट को असि 20 मिलीग्राम ज्यादा रखते हैं, तो 120 खाली पेट रखोगे तुम। सारा मकसद क्या है आपका? 120 खाली पेट, खाने के बाद 160। पर क्या है कि साड़ी लैब का कोई भरोसा नहीं। तो एक ब्लड जाओ एक लैब में, वो 150 देगा, दूसरी लैब 250 देगा, तो 2 रिपोर्टा लेके आओगे, डॉक्टर साहब ये 150 तो खा के ठीक था, दूसरी लैब ने 250 दिया। अब मेरे को 2 रिपोर्टा हैं, टीजी लैब का 200 है, किसके हिसाब से दवाई लिखूं? है ना। लेडीज क्या करती है, सब परहेज, सब शुगर सब कुछ खा लेती है। अब डॉक्टर के पास जाना, 5 दिन से परहेज करती है, डॉक्टर को जाना है, और सारे को लाएंगे, ऐसी चेक करते हैं, चंगा रिपोर्ट आती है, सानू की पता क्या खा रहे हैं। तो अब हमें क्या पता है शुगर कंट्रोल है कि नहीं है? असी की करते हैं, असी 3 महीने का एवरेज शुगर करेंगे, सानू 3 महीने का पता चलेगा कितना % है। तो अगर बीच में खा भी लेते हो, रसगुल्ले खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, उसमें भी पता चलेगा। तो 3 महीने का शुगर 7% से कम होना चाहिए। ये टेस्ट आज होने वाला है, उससे सानू सारा क्लियर पता चलेगा आपका शुगर का लेवल क्या है। 7% मीन्स 150 दे थले होना चाहिए।
तो 3 रिपोर्ट आज करके देख लेंगे। और शुगर की वजह से निगाह का चेकअप साल में एक बार कराना है, वो करवा देना तुसी आंख वाले डॉक्टर से। आंखां दा डॉक्टर होता है ना, लतां दी नाड़ियों का चेकअप होना चाहिए, गुर्दे का चेकअप होना चाहिए, वो करवाना मैं बता दूंगा, तो वो करवा देना आप चेकअप। थायराइड का चेकअप होना चाहिए, असी करा रहे हैं, वो फ्री में चेकअप करा रहे हैं। तो खान पीन की जो है वो आगे हमारी टीम के लोग अभी इतना हेवी नाश्ता रखा है, मुझे लगता है हाँ, तो डाइट के बारे में। हाँ जी, शुगर पेशेंट में भूख तब ज्यादा लगती है जब शुगर हाई हो। इसका मतलब वो जो खाना खा रहा है, शरीर में अंदर इंसुलिन की वजह से सारा शुगर कंट्रोल रहता है। तो खाना खा रहा है लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है, शुगर 400 भी है लेकिन पेशेंट को और भूख लग रही है। या तो शुगर ज्यादा डाउन हो जाए तो भूख ज्यादा लगेगी, ये शुगर बहुत ज्यादा हाई है, ऐसा नहीं है। तो शुगर ज्यादा हाई है तो भी भूख ज्यादा लगेगी, शुगर डाउन हो तो भी भूख ज्यादा लगेगी। अब सानू के शुगर की बीमारी के लिए मैंने बताया सारे शरीर को खराब कर देता है। चमड़ी की बीमारियां शुगर नाल होती हैं, फोड़े फिंसियां शुगर नाल होती हैं, लेडीज में पेशाब की जगह खारिश होना शुगर नाल होती है। ठीक है, अब हमें शुगर बीमारी से बचना है। अदरंग नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो, किडनी खराब नहीं हो, लत्ते कटे नहीं, तो सानू की करना पड़ेगा, सानू शुगर नू कंट्रोल करना पड़ेगा, परहेज रखना पड़ेगा, सैर करना पड़ेगा, सही दवाई लेनी पड़ेगी, और इंसुलिन का टीका की लोड है तो वो भी लगाना पड़ेगा। पहले परहेज की गल है, अब खान पीन के बारे में थोड़ा सा बता देगी। खुल के पूछना खाने पीने के बारे में, डरने की लोड़ नहीं है, सब खा सकते हो तुसी, लेकिन लिमिट में। लेकिन असी सारा एरिया असी लिमिट नहीं रखते, असी पूरा खा लेते हैं रज के, है ना। तो मैडम बताएगी कितना कितना खाना है खान पीन के बारे में, अभी चंगी बोलती है ना। हाँ। खान पीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। तो 3 कैटेगरीज 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਲਾਈਟਸ, 3 ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਵਾਂਗੂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, 3 ਕਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਟਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਔਰ ਹਰਾ ਰੰਗ। 3 ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो सब तो पहली कैटेगरी है रेड कैटेगरी, लाल रंग वाली कैटेगरी 'ਚ ਉਹ फूड आएंगे ਜਿਹੜੇ नहीं खाने, जिन्हां ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ, ਗੁੜ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿਠਾਈ, ਜੂਸ, ਕੋਲਡ ड्रिंक, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, जैम, जैली, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ठीक है, मैदे वाली चीज़ां नहीं ਲੈਣੀਆਂ। और फलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਲੀਚੀ, ਚੀਕੂ, अंगूर, खजूर, ਇਹ रेड कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ खाने ਤੋਂ परहेज़ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। नॉर्मल पर्सन ਲਈ है, अगर कोई नॉर्मल है जिन्होंने शुगर नहीं है, अगर वो पूछेगा कि चीनी लेनी है या गुड़ लेना है तो वो गुड़ ले सकते हैं। ठीक है, चीनी की जगह वो बेटर रहेगा, शहद भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट ने कुछ भी नहीं लेना। बट नॉर्मल पर्सन अगर जरूरत नालों ज़्यादा लेगा तो उसका वजन बढ़ेगा, आज शुगर नहीं है तो कल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सारे परहेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने लेना भी है, जिन्हें शुगर नहीं है वो नॉर्मल अमाउंट से ले सकते हैं गुड़, लेकिन शुगर वाले पेशेंट ने कुछ भी नहीं लेना है। जो शुगर फ्री टैबलेट्स ले सकते हो वो सेफ है। काफ़ी जने कहने मिठा लैन की आदत है, मिठी चाह पीन की आदत है ना, तो शुगर फ्री गोलियां आनी वो बिल्कुल सेफ है। चाहे वो चाह दे विच पाओ, दुध दे विच पाओ, खीर बना सकते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, नींबू पानी ਦੇ ਵਿੱਚ शुगर फ्री टैबलेट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी अपनी आती है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी मीनस रुको, है ना, थोड़ा वेट करो। तो येलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਆएंगे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐसा नहीं है कि जब तक भुख लग रही है उन्हें ਤੁਸੀਂ खाई जाओगे, जिन्ना मर्जी खा लोगे। अगर फुलके ले रहे हो, चावल ले रहे हो, दाल ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, ऐसा नहीं है जिन्ना मर्जी लोगे, भुख लग रही है ज़्यादा तो 5-6 फुलके इकट्ठे खा ले, नहीं, लिमिट ਦੇ ਵਿੱਚ लोगे। ठीक है, तो दालां आ जाएंगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾएंगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अंडा मांस अगर ले रहे हो वो भी इसी ਵਿੱਚ आएगा, ऐसा नहीं है जिन्ना मर्जी लोगे। अंडा मांस अगर लेना, अंडे का सफ़ेद हिस्सा ले सकते हो, पीला नहीं लोगे। मांस अगर लेना तलिया होया नहीं होना चाहिए, या भुनिया होया हो सकता है, या जिवें घर च सब्जी बनती है उदा पका सकते हो, बट घट तेल दे विच। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आप हाँ जी क्या कह रहे हैं? तेल को साड़ के यूज करिए, वैसे ही सब्जी में डाल के। तो अभी मस्टर्ड ऑयल है, उसे तो आपको अच्छे से पकाना ही पड़ता है ना, बाकी तेल को पकाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अभी 5 मिनट में करते हैं। फल, आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर, खजूर, इन्हें छोड़ के कोई भी ले सकते हैं। 100 या 150 ग्राम जितना ले सकते हैं।
फैट मैंने बोला तेल बदल बदल के यूज करेंगे। हाँ जी, बदल बदल के करेंगे, लगातार एक नहीं करेंगे। अगर लगातार करना चाहते हैं तो राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं। राइस ब्रान नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, काफ़ी शुगर पेशेंट डरते हैं इंसुलिन से, उन्हें समझ नहीं आता कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन के टीके होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बॉडी में हमारे इंसुलिन नहीं है तो ज़रूरत होती है हमें बाहर से इंसुलिन लेने की, ठीक है। और ये इंसुलिन अगर हम लगाते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, पेन की फॉर्म में होता है वैसे, तो ये कोई अलग से दवाई नशा नहीं होता। जो हमारे शरीर के अंदर भगवान का दिया इंसुलिन है वही इंसुलिन होता है, 100% कुदरती, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये समझने की जरूरत है, अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, दवाई वैसे असर नहीं कर पाएगी, तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दे सकते, उस टाइम पे इंसुलिन ही सेफ होता है। जैसे प्रेगनेंसी में जब पेट में बच्चा होता है, कोई लेडी को शुगर है, पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे हम दवाइयाँ नहीं दे सकते, तब इंसुलिन ही सेफ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे नहीं दी जा सकती, कुछ ही दवाइयाँ होती हैं जो कंडीशन में देते हैं, अदरवाइज इंसुलिन ही सेफ रहता है। कंडीशन होती है अगर पैरों की प्रॉब्लम है, पैरों में कमजोरी है, नसों में कमजोरी है, सूनापन रहता है, तब भी इंसुलिन सेफ रहता है, क्योंकि इंसुलिन नाड़ियों को ताकत भी देता है, ठीक है। अब ये कंडीशन, अगर किसी ने कोई सर्जरी करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, थोड़े टाइम के लिए इंसुलिन शुरू करने की जरूरत होती है। मार दो यार, कमाल होगी तुम्हारे।